बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए करेले की सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। यहाँ मैंने मीडियम साइज़ के 3 करेले लिए थे और इसको अच्छे से धोकर और इसको मैंने स्लाइस में काट लिया है। इस तरह से ये देखें, रिंग रिंग से काट लिए हैं। अब हम आते हैं मसालों की तरफ। तो 1 टेबल स्पून फुल भर के धनिया पाउडर जाएगा इसमें, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, रेड चिल्ली लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, नमक जाएगा हाफ टी स्पून, नमक मिर्च अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, आमचूर 1 टीस्पून और हरी मिर्चें 2 अदद बारीक कटी हुई। प्याज मैंने 2 मीडियम साइज के लिए, इसको भी बारीक काट लिया है। अब हम करेले में 1.5 टीस्पून के करीब नमक डाल के बस 1.5 टीस्पून नमक डाल के अब इसको अच्छे से मसल देंगे और सारा नमक सब करेलों पे लगा देंगे। अब इसको हम 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। दस मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसमें 2 से 2.5 गिलास पानी डालेंगे। और फिर करेलों को अच्छे से मस लेंगे ताकि सारा नमक निकल जाएगा। जो लोग करेले कड़वे ही खाना पसंद करते हैं वो लोग ये वाला प्रोसेस स्किप कर सकते हैं। सब सारा पानी निचोड़ देंगे और सब करेले को निकाल देंगे। इस तरह से करके सब पानी निकाल दें। वैसे तो मैं भी ये वाला प्रोसेस बहुत कम करती हूँ, ज़्यादातर वैसे ही बनाती हूँ। अब एक पैन में हमने 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल ले लेना है और फिर इसमें प्याज को हमने सौते करना है, खाली सिर्फ सॉफ्ट करना है। इसमें हरी मिर्ची भी डालेंगे। जो बारीक कटी हरी मिर्च थी वो डालनी। अब सिर्फ सॉफ्ट होने तक हमने प्याज को फ्राई करना है। ये देखें प्याज सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसमें करेले डाल देंगे। करेले डालकर हमने 1 मिनट तक के लिए फ्राई करना है और फिर इसको ढक के हम 10 मिनट के लिए स्लो आंच पे छोड़ देंगे। बस अब इसको ढक के हम स्लो आंच पे छोड़ेंगे 10 मिनट के लिए। अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं। लेकिन 10 मिनट गुजर चुके हैं और ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। मसाले डाल के 1 मिनट तक फ्राई करें और फिर ढक के 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे छोड़ देंगे। तो सारे मसाले ये आपस में जब्स कर लेगा करेला। बस ये देखें 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब सर्विंग डिश में सर्व करते हैं। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। बहुत ज़बरदस्त है, ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।